हाँ जी बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आज हम सीखेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, देखो इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है और इस फॉर्म में भी, और एक और फॉर्म होती है। तो मान लीजिए इस फॉर्म में लिखा है, तो इसको पहले कन्वर्ट कैसे करेंगे इस फॉर्म में। 2x1, देखो x1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x1, इसको करेंगे इससे 1x2, इसको करेंगे इससे 1x3। ठीक है जी, इन तीनों को ऐसे लिख देना 2 1 1 और इक्वल पाके 10 लिख देना। ठीक, नेक्स्ट 3x1 2x2 3x3 इक्वल 18। इधर 1x1 4x2 9x3 इज इक्वल टू 16। अगर ऐसे दिया हो तो ऐसे लिख लेना, आगे कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, 2x प्लस 1y प्लस 1z इज इक्वल टू 10, 3x 2y 3z 18। ठीक है जी, तीनों क्वेश्चन एक ही मेथड है सोल्व करने का, गॉस एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हो तो ऐसे कन्वर्ट कर लेना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। देखो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम ऐसे लिख लेंगे और इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या करेंगे, ट्रायंगुलराइजेशन, और उसके बाद पार्ट बी में करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन, जिससे हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले करेंगे ट्रायंगुलराइजेशन फॉर्म। तो उसमें स्टेज 1 करेंगे। इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेट x1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ऑफ सिस्टम 1। इसको हम सिस्टम 1 कहेंगे। इसमें जो इक्वेशन 2 और 3 है ना, इसमें से x1 रिमूव करना है। फॉर दिस इक्वेशन 2 और 3 में से क्या करना है, x1 रिमूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, सबसे पहले इधर देखना है। मैं पहले इक्वेशन 1 इधर लिख दूं, तो इक्वेशन 2 और थर्ड भी लिख लेते हैं। और थर्ड क्या है, x1। तो इसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने। सबसे पहले किससे करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है इसके साथ क्या लिखा है, x1 के साथ देखना क्या लिखा है, कोफिशिएंट क्या है 3। इसको ऊपर रखेंगे और अपॉन में इक्वेशन 1 का जो भी कोफिशिएंट है 2, तो 3/2। फॉर दिस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3/2 एंड। अब थर्ड इक्वेशन देखो, इसमें से क्या करेंगे, इसके साथ क्या लिखा है क्वेश्चन, तो अपनी तरफ से एक लगा लो। तो एक को ऊपर रखेंगे, अपॉन में जो भी लिखा हो x1 के साथ उसको नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को पहले करना है मल्टीप्लाई 3/2 से और फिर करना 1/2 से। ऐसे इक्वेशन 1 है, इसको एक बार करना है 3/2 से मल्टीप्लाई और दूसरी बार करना है 1/2 से मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशंस। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, सेकंड और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं।
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3x1 प्लस 3/2 x2 3/2 x3 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा, कटिंग होने के बाद 5, 5 3 जा 15, यहाँ पर आ जाएगा 15। 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1x1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इससे करेंगे 1/2 x2, 1/2 को जब 10 से करेंगे तो कैंसिल होने पर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3/2 एंड 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, अब सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन सेकंड से, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन थर्ड से। तो इसको सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, इसके ऊपर सेकंड वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 3x1 प्लस 2x2 प्लस, तो चलो करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, नीचे साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस हो तो माइनस लिख दो नीचे वाली इक्वेशन का, अगर माइनस है तो प्लस लिख देंगे, सारे पॉजिटिव है तो सारे नीचे नेगेटिव आ गए, कैंसिल आउट हो गया, इसको कहते हैं एलिमिनेट करना, ये बाहर हो गया, ठीक। अब 2 माइनस 3/2, x2 को ऐसे कॉमन ले लेंगे, अब प्लस का 3 है, माइनस का इसको इग्नोर करना है, 3/2 माइनस का हो गया, अब x3, 18 में से 15 माइनस कर देने, ठीक है। तो इसको 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा, 1/2, 3 to the 6, 6 माइनस 3, 3, 3/2, 18 में से 15 गया 3, ठीक है। देखो इसमें से x1 रिमूव हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये बन गई। अब देखो, अब बारी है 1/2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये इक्वेशन आई, तो क्या करेंगे, इसको थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना, थर्ड से, तो इसके ऊपर थर्ड लिख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी, तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज होंगे इसके भी, नीचे वाले रकम के कैंसल, 4 ये माइनस लेंगे, माइनस 1/2 x2 और 9 प्लस का है 1/2 x3, 16 माइनस 5, ठीक। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7, 7/2 x1 x2, 9 2 जा 18, 18 माइनस 1 17, 17/2 x3 और 11। तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी चेंज हो गई है और थर्ड भी चेंज हो गई है, ठीक है। इन सब को करने के बाद फॉर दिस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3/2 एंड 1/2 हो गया, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, वो भी हो गया, सो दैट सिस्टम 1 ट्रांसफॉर्म्ड to the following ठीक है। जो सिस्टम 1 था ना, सिस्टम 1 ट्रांसफॉर्म टू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेशंस। तो जो पहले वाला सिस्टम था, अब ये दोनों एलिमिनेट हो गए, तो नया क्या बना वो नीचे लिख देंगे, पहले वाली एज इट इज 2x1 प्लस x1 एलिमिनेट हो गया, सेकंड इक्वेशन ये वाली उतारनी है, 1/2 x2 3/2 x3 3, नेक्स्ट है 7/2 x2 प्लस 17/2 x3 इज इक्वल टू 11। तो इसको अरेंज करते हैं, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेकंड बन गया, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेज खत्म होगी। देखो दो पार्ट है ना, ए पार्ट में ट्रायंगुलराइजेशन करना है फॉर्म,
उसके बाद स्टेज 1 में अब बारी है स्टेज 2 की। सेकंड स्टेज में क्या करना है, इसको देखना है, एलिमिनेट x2। अब इसको एलिमिनेट करना है। फ्रॉम इक्वेशन 3 या थर्ड, इसको थर्ड इक्वेशन में से x2 सारा रिमूव करना है। फॉर दिस मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे याद रखना है। यहाँ पर फॉर दिस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 लिखा था, सेकंड स्टेज में फॉर दिस मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 आ जाएगा। इक्वेशन 2 को कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इक्वेशन 2 का देखो क्या लिख रखा है, 1/2x2 था। तो थर्ड इक्वेशन में है 7/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से इसको रिमूव करना, तो इसका 7/2 पहले लिख लेंगे, 7/2। और इसके नीचे लिखेंगे जो इक्वेशन 2 का कोफिशिएंट है x2 का, 1/2 नीचे लिख लेंगे। ठीक, जिसको एलिमिनेट करना उस वैल्यू को, कोफिशिएंट की वैल्यू को, x2 की कोफिशिएंट को ऊपर लिखना होता है, और जिससे मल्टीप्लाई करना उसको नीचे लिखना होता है। तो कटिंग करेंगे, 7/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 7 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/7 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन। इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, जिसका एलिमिनेट करना है, थर्ड का, तो थर्ड से ही करना है। फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 7/2 x2 प्लस 7 3 21/2 x3, इससे करेंगे 21। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये आई। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड इक्वेशन में से, इसके ऊपर थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन 7/2 x2 प्लस 17/2 x3 इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे वाले के साइन चेंज कर दो। ठीक है जी, तो एलिमिनेट हो गया। तो हमारा मकसद क्या होता है, इन दोनों को इक्वल करना, तभी एलिमिनेट होंगे, कैंसिल आउट होंगे। तो अब देखो 17/2, ये इग्नोर करना, साइन नया साइन माइनस का है, तो 21/2 x3 इज इक्वल टू 11 में से 21 माइनस करने हैं। ठीक है, तो माइनस का आएगा 10, नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे। तो इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो 17 माइनस 21/2 x3 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो माइनस में क्या आया, 4/2 x3 इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसकी कटिंग हो जाएगी, 2x3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो नई थर्ड इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सो दैट सिस्टम टू ये वाला ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड टू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब नई क्या बनेगी इक्वेशंस, फर्स्ट वाली एज इट इज, सेकंड भी एज इट इज, थर्ड वाली चेंज होगी 10। ये थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। ठीक है जी, तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ए पार्ट ट्रायंगुलराइजेशन फॉर्म, उसमें 3 स्टेजेस थी, स्टेज 1 और स्टेज 2, 2 स्टेज थी।
3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है आंसर निकालना। उसके लिए बी पार्ट करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो बी पार्ट में क्या आएगा, बैक हाँ जी, तो इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन ऑफ सिस्टम 3 वी गेट, थर्ड इक्वेशन को देखो क्या करेंगे, इसमें से 2x3 इज इक्वल टू 10, तो x3 कितना आएगा, 10/2 मीन्स 5, x3 निकल गया 5। ठीक है, नाउ substitute x3 is equal to 5 in equation 2। इसमें भरेंगे x3 की वैल्यू 5, इसमें फिल करेंगे ऑफ सिस्टम 3, तो क्या निकलेगा, देखो 1/2x एज इट इज, 3/2 एज इट इज। x3 की प्लेस पे क्या लिखना है, 5, तो 1/2 x2 एज इट इज प्लस 5 3 या 15/2 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 15/2, 3 2 या 6 माइनस 15/2, माइनस की ग्रेटर है, नाइन बाई टू, माइनस का 9/2 है, और ये डिनोमिनेटर वाला 2 से 2 कैंसिल, x2 कितना आया, x2 आया माइनस का 9, माइनस का 9। ठीक है जी, x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू -9 इन इक्वेशन 1 ऑफ सिस्टम 3। ठीक है जी, तो चलो x1 की वैल्यू, सॉरी ये x1 नहीं था, x2 x3 सबसे पहले निकला था x3। हाँ जी बच्चों, अब सब्स्टिट्यूटिंग x3 इज इक्वल टू 5 एंड x2 इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 ऑफ सिस्टम 3। तो चलिए इक्वेशन 1 पे चलते हैं। 2x1 की वैल्यू निकालनी है अभी, x2 है -9, तो सॉल्व करते हैं। 2x1 -9 और +5 कितना आएगा, -4, -17 और x1 आएगा 14, सॉरी 14/2 मीन्स 7, तो x1 कितना निकला, 7। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -9 और x3 की वैल्यू 5। तो ये था हमारा आंसर। यहाँ पर अगर XYZ लिखा हो तो x की वैल्यू आनी थी 7, y की वैल्यू -9, z की वैल्यू 5। हाँ जी बच्चों, ये किया था हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड से x1, x2 और x3 ये वैल्यू निकालना, और 3 इक्वेशन थी, ऐसी इक्वेशन 4 भी आ सकती हैं, 4 इक्वेशंस भी आ सकती हैं, तो इसके बाद वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे 4 इक्वेशंस वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसमें 4 इक्वेशंस गिवन थी हमें, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। तो इसको द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, जो रकम में था यही क्वेश्चन था, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, तो इसको सिस्टम 1 कहेंगे। ठीक है जी, तो क्या किया हमने, जो इक्वेशन ऐसे दे रखी थी कॉमा डालकर, उसको हमने ऐसे लिख लेना है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज दिस, तो इसको हमने सॉल्व करना है। और ये वाला क्वेश्चन जैसे पहले क्वेश्चन किया, तो एक्सरसाइज चैप्टर 3 BCA सेमेस्टर 3, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जो इससे पहले किया, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, जो बीच वाले क्वेश्चन है
वो बहुत ही सिंपल है, इसी मेथड से करेंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, सेम मेथड है, वही मेथड लगाना है। ट्रायंगुलराइजेशन फॉर्म करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, एलिमिनेट x1 फ्रॉम 1 2 3, जिसमें 3 इक्वेशन थी, हमने सेकंड और थर्ड में से x1 रिमूव किया था, एलिमिनेट किया था। अब इन तीनों में से x1 रिमूव करना है। फर्स्ट स्टेज क्या है, एलिमिनेट x1 फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस ऑफ सिस्टम 1। सिस्टम 1 की 4 इक्वेशन है, उसमें से लास्ट वाले 3 है, इनमें से x1 रिमूव करना है, एलिमिनेट। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर दिस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, तो चलिए देखते हैं। इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है 5x1 इसको किससे करना मल्टीप्लाई, देखो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है, x1 का 1, इसका क्या है 5, तो ऊपर इसको रखना है 1 अपॉन में जो इसके साथ लिखा हो 5। ठीक है, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो करेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई। अब नीचे आ जाओ, इसके साथ क्या लिखा है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये भी 1/5 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। और थर्ड इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 अपॉन में 5, 1/5 मीन्स 1/5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशंस। सब्ट्रैक्ट किससे करना है, देखो 1/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 थर्ड एंड फोर्थ, 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, बारी बारी इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो दैट सबसे पहले 1/5 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है, इक्वेशन 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखो 5 से 5 कैंसिल, x1 इससे करेंगे तो 1/5 x2, 1/5 x3, 1/5 को 4 से करेंगे तो 4/5। ठीक है जी। इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से, तो चलिए 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके ऊपर 2 लिख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो चलो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x1 ठीक है जी। सेकंड में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करते जाएंगे, तो एलिमिनेट हो गया, ये वाला 0 आ गया। ठीक, तो 7 प्लस का माइनस का, इसको इग्नोर करना, माइनस का 1/5। ठीक है, x2 अब 1 है यहाँ पर, माइनस का 1/5 और x3 प्लस यहाँ पर 1 है, माइनस का 1/5 और x4 और 12 माइनस 4/5। तो सॉल्व करने पर देखो 7 3 जा 35 माइनस 1 34/, डायरेक्ट करें 5 1 जा 5 माइनस 1 4/5। ट्वेल्व को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 माइनस 4। ठीक है, तो नई इक्वेशन सेकंड ये बन गई। तो पहले वाली पहले उतार लेते हैं। तो सेकंड वाली क्या थी जो नहीं आई है, x1 तो रिमूव हो गया, 34/5 x2 प्लस 4/5 x3 54/5, ये थी सेकंड। अब थर्ड बनानी है हमने। ठीक है, थर्ड के लिए क्या करेंगे, फॉर दिस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1
1/5, इक्वेशन 1 को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन के लिए भी इक्वेशन 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो थर्ड इक्वेशन में क्या है, इसको एलिमिनेट करना है, इसके साथ क्या लिखा है 1, और फर्स्ट इक्वेशन है 5, तो इसके नीचे आ जाएगा 5, तो इसको भी 1/5 से करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा 1/5 से करेंगे, तो पहले हमने किया हुआ है, ये आया था 1/5 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक, निकल गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 में से तो 2 में से कर दिया, अब थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो थर्ड वाली ऊपर लिखेंगे। थर्ड क्या है, x1 x2 6x3 माइनस का 5, ठीक है जी। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज होंगे, ठीक, तो ये दोनों फिर कैंसिल हो गए, 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं वैसे। अब 1 माइनस 1/5 x2 कॉमन प्लस 6 माइनस 1/5 x3 कॉमन प्लस 1 माइनस 1/5 माइनस का आ जाएगा x4 माइनस 5 माइनस 4/5, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 4/5 x2 29/5 -25 माइनस 4/5, तो -29 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन भी बन गई है, तो थर्ड यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब फोर्थ इक्वेशन बनानी है, तो फोर्थ के लिए भी सेम ही रूल है। फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फोर्थ का क्या है, कोफिशिएंट 1 है, 1 के अपॉन में फर्स्ट का कोफिशिएंट लिखना 1/5, तो फर्स्ट को दोबारा 1/5 से करेंगे, तो हमने बार बार तो करना ही नहीं है, 1/5 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ये आ रखा है हमारा आंसर, ठीक है जी। इक्वेशन 1 को जब हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आ रखा है, ठीक। तो अब जो आंसर है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सी इक्वेशन में से, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 2 थर्ड एंड फोर्थ इरेज हो गया था, ठीक है जी। फोर्थ, इसको फोर्थ इक्वेशन में से माइनस करना है, फोर्थ इक्वेशन उतार लेते हैं हम, x1 x2 x3 4x4 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल हो गया, ठीक, 1 ये माइनस का होगा, -6 माइनस 4/5, ठीक है जी। तो 5 में से 1 गया 4/5 x2, 5 1 जा 5, ऐसे आना था 5 माइनस 1/5, तो 4/5 डायरेक्ट लिख देते हैं। ये आएगा -30 माइनस 4/5, तो -34 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन भी बन गई -4/5 x2 प्लस 4/5 x3 प्लस 19/5 x4 इज इक्वल टू -34/5। तो ये हमारा सेकंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब करेंगे सेकंड स्टेज। इसमें क्या करना है, हमने x2 को एलिमिनेट करना है, लास्ट वाले दो में से x2 को एलिमिनेट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं,
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को करते थे, अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? पहले इक्वेशन 2 देख लेते हैं क्या लिखा है, इसकी देखनी है सिस्टम 3 की। इक्वेशन 2 में है, यहाँ पर लिख देते हैं 34/5। इक्वेशन 2 पहले पूरी लिख लें। सेकेंड इक्वेशन देखो, जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है उसको उतार लिया। अब जो थर्ड और फोर्थ में से हमने x2 रिमूव करना है, थर्ड का मैंने पहले वाला उतार लिया। देखो 4/5 x2, इसका पहला कोफिशिएंट x2 का उतार लेंगे। इसको कैसे रिमूव करेंगे? उसके लिए हमें 4/5 पहले लिखना पड़ेगा और अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, जिससे मल्टीप्लाई करना है। इस इक्वेशन को अपॉन में ऐसे लिख देना है, ठीक है जी। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 इंटू, उल्टा हो जाएगा 5/34, कैंसिल करेंगे 2, इसका हाफ 17, तो इसको 2/17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। 2/17, ठीक है। एंड अब थर्ड फोर्थ इक्वेशन में से में रिमूव करना है। इसका कोफिशिएंट भी 4/5 है, तो उसके नीचे 34/5 लिखेंगे। 5 से 5 कैंसिल, 2/17, दोनों का 2/17 ही आएगा, तो बार बार 2/17 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा एक बार ही मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2/17 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशंस। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? थर्ड और फोर्थ में से ही करना है, थर्ड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। सो दैट वी गेट, ये लिख देना है, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेशंस, ठीक है जी। तो नई वाली बनेगी, उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखो 2/17 को 34/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 17 2 जा 4, 4/5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 4/5 x2, इससे करेंगे 4 2 जा 8, 85, कैंसिल नहीं होगा, इसको एज इट इज रहने देंगे। प्लस सेम है, अब इससे करेंगे 2 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे 112, 17 को 5 से करेंगे तो वो तो 85 ही आ रहा है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई तो कर दिया हमने, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम, थर्ड और फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, पहले थर्ड में से कर लेते हैं। तो थर्ड वाली इक्वेशन ऊपर लिखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी, 4/5 29/5 है, (4/5) x4 माइनस 29/5, ठीक है जी। तो चलिए नीचे वाले रकम के साइन चेंज कर देंगे, जी कैंसिल हो गया। अब आएगा 29/5 माइनस 8/85 x3 प्लस 4/5 माइनस 8/85 x4, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों,
तो एलसीएम लेने के बाद ये वाली इक्वेशन बनेगी। देखो इससे 5 की कटिंग हो जाएगी, 5 17 5 जा और 97 बाई 17 x3, ठीक है। इसकी भी 17 आ जाएगा, 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका 17 इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 121 आएगा माइनस का। तो थर्ड इक्वेशन हमारी नहीं बन गई। देखो फर्स्ट और सेकंड तो यहाँ से उतार लेनी है, थर्ड जो नहीं बनी है, थर्ड ये वाली बन गई, ठीक, ये आ गई थर्ड। अब फोर्थ करनी है। फोर्थ के लिए क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हमने 2/17 से मल्टीप्लाई करना दोबारा, तो यही आएगा 2/17 से मल्टीप्लाई करने पर, और सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम, थर्ड में से तो कर दिया, फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट करना है। फोर्थ इक्वेशन ऊपर उतारेंगे। फोर्थ है 4/5 x2 प्लस 4/5 x3 प्लस 19/5 x4 इज इक्वल टू -34/5, ठीक है जी। तो इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाले साइन चेंज कर देंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 4/5 माइनस 8/85, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी बच्चों, सेकंड फोर्थ इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ऐसे आएगा, आप खुद से कर लेना ट्राई, तो साथ में मिला लेना। तो अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 5 के टेबल पे 17 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इधर 17 आ जाएगा, इधर 63 आ जाएगा, कैलकुलेटर से कर लेना, 138। तो फोर्थ इक्वेशन नहीं बन गई, मैंने यहाँ पर लिख ली है। तो ये हमारा सिस्टम कौन सा बना, सेकंड था ना, थर्ड सिस्टम बन गया। जैसे कि इक्वेशन 4 है तो एक सिस्टम और बनेगा इसमें, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले को देखेंगे, सिर्फ लास्ट वाली में से इसको एलिमिनेट करना है, x3 को, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या करना है, एलिमिनेट x3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में से x3 रिमूव करना है। फॉर दिस मल्टीप्लाई इक्वेशन, थर्ड स्टेज है, थर्ड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 4 वाला देखेंगे। 4 में क्या है, 12/17, और थर्ड इक्वेशन में से थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ क्या लिखा है, 97/17, इसको नीचे लिख देंगे। सबसे पहले नीचे वाली लिखनी होती है 12/17, इसको ऊपर लिख लें, ऊपर वाली को नीचे, तो कैंसिल करेंगे, 17 से 17 कैंसिल, 12/97। अब क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को 12/97 से मल्टीप्लाई करेंगे और फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 4 so that we get following system of equivalent equations। ठीक है, नीचे वाला बनेगा, नेक्स्ट वाला थर्ड था ना, फोर्थ बन जाएगा, जिसमें ये वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो उसके लिए मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, तो थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 12/97 से, ठीक है जी। तो चलो करते हैं, क्या आ रहा है, 97 से 97 कैंसिल, 12/17 x3 प्लस, इसको करेंगे 12 जब 144 अपॉन में 97 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी बच्चों, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आप देख लेना। सारा कैलकुलेट करने के बाद ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी अगले सिस्टम की। तो उतार लेते हैं सिस्टम,
देखो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, थर्ड भी एज इट इज, फोर्थ नए वाली ये वाली उतारेंगे, ठीक है जी। तो 5 9 6 7, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, आप खुद से भी ट्राई करके देख लेना, ठीक है जी। तो ये हमारा फोर्थ सिस्टम बन गया इक्वेशंस का। अब हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ से x4 निकल जाएगा, सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है जी। पार्ट बी बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन। फ्रॉम इक्वेशन 4 ऑफ सिस्टम 4 वी गेट, फोर्थ इक्वेशन में देखेंगे तो x4 कैसे निकलेगा, 119341649 इंटू x4 निकालने के लिए ये वाली रकम उधर जाकर फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू डालकर 1649 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 5967। तो इससे ये कैंसल, तो इसकी कटिंग करते हैं, डिवाइडेड बाय 5967, 2 आंसर आया 2। तो x4 कितना निकलेगा हमारे पास 2। ऐसे हमने x4 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है और इक्वेशन 3 निकल जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग x4 इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन 3 ऑफ सिस्टम 4 वी गेट, देखो ये आपको से ट्राई कर लेना कैलकुलेटर से, x4 की प्लेस पे डाल देना है 2, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, x3 आएगा हमारे पास। सिमिलरली आपने सिमिलरली नहीं लिखना, आपने खुद से सॉल्व करना है। ऐसे हम x2 निकालेंगे और x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो x3 -1 है इसको आपने क्या करना है, x4 और x3 की वैल्यू, x4 और x3 की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो x2 निकल जाएगा। x2 क्या निकलेगा आपका, तो मैंने पहले करके रखा टाइम बचाने के लिए, x2 आ जाएगा 2, ठीक। और x1 निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 x3 x4 की वैल्यू 1 में फिल कर देंगे, तो x1 क्या निकलेगा हमारा, तो x1 आया था 1, ठीक है जी। तो ओवरऑल आंसर लिख देंगे x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू -1 और x4 इज इक्वल टू 2। हाँ जी बच्चों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हमने पहले वाला मेथड कर लिया, बाकी मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करते जाएंगे, ठीक है जी।